अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम का इसमें ग्रामी अब्दुल्ला, कुनियत अबू मोहम्मद, अबू अहमद और लक़ब सेम ज़बी है। आज की वीडियो में हम उस वाक़े का जिक्र करेंगे कि जब दुनिया के तमाम बड़े चैनल्स और लाखों लोगों के सामने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला की कब्र अक़दस को खोलकर उनका जिस्म मुबारक बाहर निकाला गया। आपके वालिद ग्रामी अब्दुल मुत्तलिब कुरैशी मक्का के रहनुमा और बनु हाशिम के सरदार थे। उनका असल नाम शेबा है और लोग अच्छे कामों की वजह से उन्हें शेबा और हमद कहते थे। वालिदा माजिदा का इस्म ग्रामी फातिमा बिन्नत उमरू है। बहन भाई हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुख्तलिफ औक़ात में 6 शादियाँ की थीं। इसलिए हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहन भाइयों की तादाद 20 है। सगे भाइयों की तादाद 3 और सगी बहनों की तादाद 5 है, जबकि अलाकाई यानी बाप शरीक भाई 11 और अलाकाई बहन 1 है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मन्नत मानी थी कि अगर उनके 10 बेटे हों और वो बड़े होकर कुरैश की हिफाजत करें तो उनमें से एक को रज़ाए इलाही के लिए बैतुल्लाह के पास ज़िबा करेंगे। जब उनकी मन्नत पूरी हो गई तो उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और अपनी मन्नत की खबर देकर ये मन्नत पूरी करने को कहा। सबने वालिद के हुक्म के सामने सर अपना नीचे कर लिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कुछ समझ ना आई कि अब उनमें से किस बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा करें, तो आपने कुर्रा अंदाज़ी करने का मंसूबा बनाया। उन 10 बेटों के नाम कुर्रा डाला गया तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम कुर्रा अंदाज़े में निकल आया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें ज़िबा करने के लिए हरम शरीफ ले आए। इस मौका पर कुरैश ने उनसे दरख्वास्त की कि उनको अल्लाह की राह में ज़िबा ना कीजिए जब तक आप मजबूर ना हो जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर शख्स अपने बच्चे को लाया करेगा कि उसको ज़िबा करेगा। फिर कुरैश ने एक तजवीज़ पेश की कि इनको ज़िबा ना करें बल्कि उन्हें हज्जाज ले चलिए। वहाँ एक काहना औरत है, आप उससे मसला बयान करें। अगर उसने भी उनको ज़िबा करने का हुक्म दिया तो फिर आपको अपने साहबजादे के ज़िबा करने का मुकम्मल इख्तियार होगा। अगर उसने कोई ऐसा हल पेश किया जिससे आपकी मन्नत भी पूरी हो जाए और अब्दुल्ला ज़िबा होने से भी बच जाए तो आप इस तजवीज़ को कबूल फरमा लीजिए। फिर सब उस औरत के पास पहुंच गए और सारा माजरा सुनाया। उस औरत ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो दीत की मिकदार मुकर्रर है यानी 10 ऊँट, तुम ऊँटों और उनके दरमियान कुर्रा अंदाज़ी करो और अगर लड़के का नाम का कुर्रा निकले तो ऊँटों की मिकदार बढ़ा दो। तुमसे राजी हो जाए और ऊँटों पर कुर्रा निकल आए, फिर उस लड़के की बजाय वो ऊँट ज़िबा कर देना। इस तरह तुम्हारा रब भी तुमसे राजी हो जाएगा और तुम्हारा बेटा भी बच जाएगा। यह सुनकर सब मक्का मुकरमा पहुंचे और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और 10 ऊँटों के दरमियान कुर्रा अंदाज़ी हुई तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया। 10 ऊँट ज़्यादा किए और जब बढ़ाते बढ़ाते ऊँटों की तादाद 100 हो गई तो तब ऊँटों के नाम कुर्रा निकला। वहाँ मौजूद कुरैश और दूसरे लोगों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुबारक दी।
حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرے کو تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی، صفا مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ ذبح کے واقعے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہرت میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی بھی پیشکش کی۔ اہل کتاب بعض نشانیوں سے پہچانے گئے تھے کہ نبی آخر الزمان سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت سیدنا عبداللہ کے پیٹ میں امانت ہے۔ اس لیے یہود کی ایک جماعت نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دیں واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے تنہا مکہ سے باہر تشریف لائے۔ ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملے کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے ملتی جلتی نہ تھی، غیب سے ظاہر ہوئے اور وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ حضرت وہب نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچا دی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو شرف، حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ میں یہ صفات موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے پایا گیا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات، جبکہ کچھ نے تو نکاح کرنے کی بھی سر توڑ ناکام کوششیں کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس سے حضرت عبداللہ گزرے تو وہ ان کا حسن دیکھ کر آپ پر قربان ہو گئی۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی، میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے اس کو صاف انکار کر دیا۔ مکہ کی ایک خوبصورت عورت جو کہنا ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھی، جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ کو لے کر باغرض نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ سے ملاقات ہوئی۔
फातिमा ने हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेशाने में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकते देखा तो फौरन सब कुछ बांध कर उस नूर पर हजार जान से फरेफ्ता हो गई और हजरत अब्दुल्ला को निकाह का पैगाम दिया। हजरत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, अभी तो हम जा रहे हैं, वापसी पर तुझसे बात होगी। कहने लगी, ए अब्दुल्ला, तुम्हें देने इब्राहिम का वास्ता कि जिस पर कायम हो, मेरे सिवा किसी से पहली सोबत मत करना। ये कहकर उसने अपने हुस्न के जलवों और जादू से हजरत अब्दुल्ला को काबू करना चाहा, लेकिन आप अल्लाह के हुक्म से उस औरत के चंगल से पाक ताहिर निकल गए। कबीला बनु ज़हरा के मरहूम सरदार की बेटी और मौजूदा सरदार वहैब की भतीजी बीबी आमिना की आला तरीन सीरतो करदार के चर्चे ज़बाने ज़द खासो आम थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी हज़रत अब्दुल्ला की तरह हुसैन सीरतो हुसन सूरत का मुकम्मल और बेमिसल नमूना थी। हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद के हमरा कबीला बनु ज़हरा पहुँचे। यहाँ हजरत अब्दुल मुतलब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने लाडले बेटे के साथ हजरत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। वहैब को कुरैशी मक्का के आला तरीन घराने के इतने बेहतरीन रिश्ते से भला क्यों कर इनकार हो सकता था। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत बीबी आमना से हो जाता है और यूं दो पाकीज़ा रूहें निकाह के मुकद्दस बंधन में बंध जाती हैं। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़ा अरसा वहाँ क़याम करने के बाद अपनी इफ्तेमाब दुल्हन को लेकर वापस मक्का आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोबारा वही काहिना आपसे मिलती है जिसने उनको निकाह के लिए कहा था। जब उस औरत ने हजरत अब्दुल्ला के पेशाने में वो नूर मुबारक ना पाया तो चीखने चिल्लाने लगी। वो उनसे कहने लगी कि पहली मर्तबा मेरे पास से जाने के बाद तुमने किस औरत से सोबत की है? आपने फरमाया, हाँ, मैंने बीबी आमना से निकाह और ज़फ़ाफ किया है। वो औरत कहने लगी, अब मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं, मैं तुम उस नूर मुबारक की ख्वास्तगार थी जो तुम्हारे पेशान में जलवाई अफरोज था। अब वो दूसरे के नसीब में चला गया। कुरैश के एक काफिले के साथ बागर्ज़े तजारत मुल्क शाम गए। दौरान सफ़र बीमार हो गए। वापसी पर ये काफिला मदीना मनवरा के पास से गुजरा तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार होने की वजह से यसरब यानी मौजूदा मदीना ही में अपने वालिद अब्दुल मुतलब के ननियाल बनु अद्दी बनी नज्जार के यहाँ ठहर गए। कुरैश का काफिला जब मक्का पहुंचा तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुतलब को उनके बेटे अब्दुल्ला की सेहत की खराबी के बारे में बताया। तो आपने फौरी अपने बेटे हारिस को यसरब अब्दुल्ला के पास रवाना कर दिया। फरिश्तों को भी खबर ना होने पाई कि जमीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई। अब बात आती है पसली की औरत। पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए होते हैं। यानी पसली एक ढाल है। उन नाजुक हिस्से के लिए तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली की तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त
पढ़ने में ढाल भी बन सकती है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की महफिल में जलवाए फरमा थे कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नम में रहेगा? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। एक दिन उस कदर ऊंची बुलंद आवाज से ही या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुजरते हुए उसे सुन लेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान हो जाएंगे कि ये कैसी अजीब बात है, कोई मुसलसल या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सारे सजदे में रख कर खुदा की तस्बीह बयान करने लगे। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सर उठाया तो अल्लाह ने फरमाया कि बताओ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्या अजीब देखा आज तुमने? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज सुनी है जो कि गहरे गड्ढे से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जहन्नम के दो रका मालिक के पास जाओ और उसे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान की आवाज लगा रहा है उसे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास ले आओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर तशरीफ ले गए तो दरवाजे पर दस्तक दे मालिक बाहर आया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाया। हुक्म सुनकर मालिक जहन्नम के अंदर गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, मालिक ऐसे जहन्नम को पहचानते हैं। उसके बावजूद मालिक या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर सका। बाहर तशरीफ लाया। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा, है जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कोई सी चीज पत्थर है, कौन सी चीज लोहा है और कौन इंसान है, उसकी पहचान नहीं हो रही। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह, 2 रका जहन्नम मालिक ने भी माजरत कर रही है। कहते हैं जहन्नम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई फर्क नहीं बचा है। तो ये सब जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज की पहचान नहीं हो पा रही। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राइल मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नम के फलां गड्ढे में, फलां कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर गए और हजरत मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताया। मालिक के जहन्नम अंदर गया और देखा एक शख्स है, उसके पाँव उसके पेशानी के साथ और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू इसके साथ लेटे हुए हैं। हजरत मालिक ने उसकी जंजीरें तोड़ दी और जहन्नम से निकालकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्शे अलाही के सामने लेकर हाजिर हुए, सर सजदे में रखा। अल्लाह पाक ने फरमाया,
अल्लाह पाक फरमाएगा जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सर उठाया। अब अल्लाह पाक ने उस बंदे से कहा, ए बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, करार करेगा, या अल्लाह तूने मेरी बहुत आला तख्लीक फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ लाए और उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। तो अल्लाह पाक फरमाएगा, फला फला गुनाह क्यों किया? वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया जिसकी सजा में मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। ऐ अल्लाह, उसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी। मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी। मैं या हन्नान या मन्नान पुकारता रहा। मौला, तूने मुझे अपने फजल से जहन्नम से निकाला है। या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और उसे माफ कर दिया। नाजरीन, आइए अपना अपना मुहासिबा करते हैं। क्या हम में से कोई ऐसा है जो कह सके कि मैं अपने ईमान का हिसाब कर सकता हूँ? अपनी अपनी गिरेबानों में नज़र डालें। कोई ऐसी खूबी जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। हज़ारों साल की इबादतें भी रद्द होती देखी गई हैं। तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, हम जानते हैं कि अगर हमारे ईमान का सख्त हिसाब लिया गया तो यकीनन हम नहीं बच पाएंगे। हम बेहद गुनाहगार हैं, लेकिन ए अल्लाह पाक, हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं। हमसे हिसाब अपनी अदल इंसाफ पर ना लेना, बल्कि हम पर अपनी रहमत और अता का साया रखना। ए अल्लाह पाक, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन। क़यामत के दिन जब लोगों के ईमान का हिसाब किताब हो रहा होगा, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जहन्नम में भेज देगा। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, वो कौन से लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिम हुक्मरान, वो ताजिर जो झूठ बोलता हो, वो बुरा शख्स जो बुरे काम करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये 3 आदतें पाई जाएंगी वो जाहिल है, जो सुनने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देता है, बात को समझने से पहले ही झगड़ा शुरू कर देता है, इल्म ना रखने के बावजूद फैसले शुरू कर देता है। हजरत हारिस के पहुंचने से पहले ही हजरत अब्दुल्ला की पाक रूह इस जहान फानी से कूच कर गई। रवायात के मुताबिक उस वक्त हजरत अब्दुल्ला की उम्र मुबारक सिर्फ 20 साल थी, कुछ जगह 25 साल भी रवायात में है। नाजरीन, आजकल कुछ उलमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान पर उंगली उठाते हैं, लेकिन उन्हें शायद मस्जिद नबवी के उस वाक़े से सबक हासिल करना चाहिए कि जब मस्जिद की तोसी के लिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की कब्र 1400 साल से ज़्यादा साल गुजरने के बाद खोली गई और आपकी लाश वहां मौजूद मीडिया और हजारों लोगों ने देखी और गवाही दी कि आपका एक बाल भी गदला ना हुआ था। जिस्म का खराब होना तो दूर की बात है, ये खबर देना कि तमाम टीवी चैनल्स पर चलाई गई और पाकिस्तान में बस करो, बड़ी हो गई, एंड करो। अल्लाह ताला
اس سننے والے ویڈیو کو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔